नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5, जो कि सीड का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की, बीजों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर कैसे किया गया है। साथ ही हम न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और आपका रजिस्टर सीड और सर्टिफाइड सीड के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसी के साथ हम बात करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट सीड कॉरपोरेशन की। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ पर। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सीड की। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीड की बात करते हैं तो सबसे पहले दिया गया है, इसको बांटा गया है बेस्ड ऑन कोटिलेडोन, यानी बीज पत्र पर आधारित बीज कौन कौन से होते हैं। मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड एक बीजपत्री सीड होता है और डाइकोट सीड द्विबीजपत्री बीज होता है। मोनोकोट सीड्स में कौन कौन से सीड्स, कौन कौन सी फसल के सीड्स आते हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, ओनियन हो गया, आपका वीट हो गया। ये सभी जो सीड्स होते हैं ये मोनोकोट सीड्स हैं। डाइकोट सीड्स की बात करें तो डाइकोट सीड्स में जैसे कि बीन हो गया, कॉफ़ी हो गया, टमाटो हो गया, पी हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सभी आपके डाइकोट सीड्स हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा। सेकंड हम बात करें बेस्ड ऑन एक्स सिटू कंजर्वेशन, बाह्य संरक्षण के आधार पर आधारित, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि स्टोरेज के पर आधारित है ये। ठीक है, तो पहला होता है रिकैलिक्रेंट सीड्स, यानी जिसे हम अड़ियल बीज बोल देते हैं हिंदी में। और सेकंड है आपका ऑर्थोडॉक्स सीड्स, जो रूढ़िवादी बीज के नाम से जाना जाता है। अब रिकैलिकेंट सीड्स की बात करें तो इनको जो है कम तापमान पर व कम नमी पर लंबे समय तक स्टोर नहीं करा जा सकता। इसलिए हम इसको पुअर स्टोरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर स्टोरर। ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है कि पुअर स्टोरर कौन कौन से बीज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब पहले देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल की कि रिकैलिकेंट सीड्स कौन कौन से होते हैं। जो जैसे कि मैंगो हुआ, कोकोनट सीड्स हुए, जैक फ्रूट हुआ, ये सभी आपके रिकैलिकेंट सीड्स हैं। मतलब कि हम इनको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, रख सकते। अब बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स की। ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो होते हैं वो कम तापमान और कम नमी की मात्रा में लंबे समय तक वाइबल रहते हैं। मतलब कि इनको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ये इनकी वाइबिलिटी जो है वो बनी रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका अनाज हो गया, और जो बीन सीड्स होती हैं, यानी कि जो आपकी फलियों के बीज होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म के आधार पर हमारे जो बीज हैं वो दो उसमें बांटे गए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एंडोस्पर्मिक सीड, सेकंड है हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। ये जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया है बेस्ड ऑन कोटिलेडोन, बेस्ड ऑन एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में हम डिटेल से आगे जो आपका सेमेस्टर है जिसमें आपका सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एग्रोनॉमी में इसको हम शॉर्ट ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब है हमारा बेस्ड ऑन प्योरिटी, यानी शुद्धता पर आधारित बीज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला हो गया आपका न्यूक्लियस सीड, सेकंड आपका ब्रीडर सीड जिसे हम प्रजनक सीड भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं, और थर्ड है हमारा फाउंडेशन सीड जिसे हम आधार बीज कहते हैं। डी है हमारा रजिस्टर सीड, यानी पंजीकृत सीड के नाम से जाना जाता है। ई जो है हमारा सर्टिफाइड सीड, इसको हम प्रमाणित बीज के नाम से जाना जाता है ये, जिसे किसान यूज़ करते हैं। चलिए अब इनके बारे में, इन सभी के बारे में हम जो ये 5 बीज हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अब बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस सीड की। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है यह सबसे प्रारंभिक और शुद्ध बीज होता है।
जिसे मूल वैज्ञानिक द्वारा विकसित और संरक्षित किया जाता है। यानी कि इसको वैज्ञानिक द्वारा ही डेवलप किया जाता है और वही इसको संरक्षण यानी इसको स्टोर करके रखता है। इट इज़ जेनेटिकली प्योर एंड सर्व्स एज द बेसिक सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग ब्रीडर सीड। यह आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है और ब्रीडर सीड उत्पादन का स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है वो यही बीज है। इसकी जो प्योरिटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शुद्ध बीज होता है वो यही होता है और इसकी जो प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी, वो होती है 100%। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। मेंटेन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड आइसोलेशन कंडीशन। इसको जो है पूर्ण निगरानी और आइसोलेशन की स्थिति में रखा जाता है। इसमें कोई टैग नहीं होता, ये नो टैग होता है। इसमें कोई कलर का टैग इसमें नहीं होता, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है, यूज़ टू प्रोड्यूस ब्रीडर सीड ओनली। इसका जो यूज़ होता है वो ब्रीडर सीड को बनाने के लिए किया जाता है। अब ब्रीडर सीड की बात करते हैं। ब्रीडर सीड क्या होता है? इसे न्यूक्लियस बीज से सीधा वैज्ञानिक की देखरेख में तैयार किया जाता है। मतलब कि ये भी जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सीड डेवलपर होते हैं, उनके अंडर में ही रहता है ये सीड भी। वही इसकी देखरेख करते हैं। इसको जो है न्यूक्लियस सीड से बनाया जाता है। इट्स एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ ए वैरायटी। यह बीज की आनुवंशिक शुद्धता और पहचान बनाए रखता है। मतलब कि शुद्ध आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक प्योरिटी और जो आइडेंटिटी होती है उसको खोने नहीं देता, जो रहती है इसमें भी। यानी कि जेनेटिक जो प्योरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 100% इसकी जेनेटिक प्योरिटी रहेगी। अब बात करते हैं इसके टैग की कि इसमें कौन सा टैग लगा होता है। तो इसमें गोल्डन येलो टैग इसमें लगा होता है। सुनहरे पीले रंग का जो होता है वो टैग इसमें लगा होता है। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। इसका प्रयोग होता है फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे वाले बीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड या ब्रीडर सीड से कृषि संस्थानों या मान्यता प्राप्त एजेंसियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसको मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि मदर सीड इनमें से निम्नलिखित में से मदर सीड कौन सा है? प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड अंडर द सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर एजेंसीज। यानी कि एग्रीकल्चर एजेंसीज के सुपरविजन देखरेख में इसको तैयार किया जाता है। इट्स मेंटेन स्पेसिफिक जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें निश्चित आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक मानक बनाए जाते हैं। मतलब कि इसको अपने अकॉर्डिंग ढाला जाता है। जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है, ठीक है। और जो इसकी फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो फिजिकल प्योरिटी होती है इसकी 98%। फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 98%। और जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? 99%। अब बात करते हैं इसकी टैग की। तो इसमें जो टैग लगा होता है वो लगा होता है वाइट कलर का। इसको वाइट कलर के टैग से पहचाना जाता है। यानी कि जो इसका पैकेट होगा उस पे वाइट कलर का टैग लगा होगा। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अब। जो इसका उत्पादन है वो इस नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम की निगरानी में सरकारी फॉर्म यानी गवर्नमेंट फॉर्म्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्रेसिव फार्मर्स यानी कि जो प्रगतिशील किसान होते हैं उनके खेतों पर विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स तथा अनुसंधान वैज्ञानिकों यानी कि रिसर्च साइंटिस्ट की देखरेख में इसका जो उत्पादन है वो किया जाता है। अब बात करेंगे इसके यूज़ की। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड सीड। इसका जो यूज़ होता है वो सर्टिफाइड सीड्स और रजिस्टर्ड सीड्स बनाने में होता है। यानी कि जो फाउंडेशन सीड्स होता है उससे हम या तो पहले रजिस्टर्ड सीड बनाएं और फिर उसके बाद उससे सर्टिफाइड सीड बनाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फाउंडेशन सीड है उससे सीधा डायरेक्ट हम सर्टिफाइड सीड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मदर सीड कहा जाता है। अब बात करते हैं रजिस्टर सीड की। तो रजिस्टर सीड यानी पंजीकृत बीज, इसे कभी कभी फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के बीच का एक चरण के रूप में तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि फाउंडेशन सीड से
डायरेक्ट सर्टिफाइड सीड भी बन सकता है, और फाउंडेशन सीड से पहले हम रजिस्टर्ड सीड बनाएंगे और उसके बाद फिर सर्टिफाइड सीड बनाएंगे। तो यही दिया गया है इसमें कि इसे कभी-कभी फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बीज के बीच का एक चरण के रूप में तैयार किया जाता है। एंश्योर जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एज पर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। यह प्रमाणक मानकों के अनुसार आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित करता है। मतलब कि जो मानक दिए गए होते हैं उनके अनुसार ही इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है उसको तैयार किया जाता है। टैग्ड विद ए पर्पल टैग। इसमें जो टैग लगा होता है इसके पैकेट पर वो पर्पल कलर का होता है, यानी बैंगनी रंग का जो इसमें टैग होता है इस पर। इसका जो प्रोडक्शन है अब उसकी बात करेंगे कि इसका उत्पादन कौन करता है। तो इट्स डन बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर द सुपरविजन एंड टेक्निकल गाइडेंस ऑफ द स्टेट सीड कॉरपोरेशन। तो स्टेट सीड कॉरपोरेशन राज्य बीज निगम की देखरेख एवं तकनीकी मार्गदर्शन में प्रगतिशील किसानों के द्वारा ये तैयार किया जाता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि एनएससी और स्टेट सीड कॉरपोरेशन यानी कि एसएससी, इसके बारे में हम लास्ट में अभी चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो इसका यूज़ जो है, यूज़ टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड्स। इसका जो प्रयोग होता है वो सर्टिफाइड सीड्स बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं पाँचवें यानी कि हमारा लास्ट, जो कि है सर्टिफाइड सीड, जिसे हम प्रमाणित बीज के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज़ फार्मर्स करते हैं अपनी फसलें उगाने के लिए। यह फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड्स के बीज से तैयार किया जाता है, बीज से तैयार किया जाता है और प्रमाण एजेंसियों द्वारा जांचा जाता है। प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन एंड रजिस्टर्ड सीड अंडर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है और किसानों के बीच इसको यूज़ करने के लिए भेज दिया जाता है। इट इज़ द फाइनल स्टेज यूज्ड बाय फार्मर फॉर कल्टीवेशन। यह अंतिम बीज होता है जिसका उपयोग किसान फसल उत्पादन के लिए करते हैं। इसमें जो टैग होता है वो ब्लू कलर का होता है, या फिर हम इसको अज़ोर ब्लू भी बोल सकते हैं, AZORE, एज़ोर ब्लू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, ये पूरा नहीं लिखा गया, तो इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। इसको एज़ोर ब्लू भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर के टैग से पहचाना जाता है इस बीज को। जो इसका पैकेट होता है उस पे ब्लू कलर का टैग होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज़ होता है वो होता है डायरेक्टली बाय फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उगाने के लिए फार्मर्स इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। इसकी जो जेनेटिक, जो आपका ये सर्टिफाइड सीड होता है, जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 98%। कितनी होती है, 98%। और वहाँ पर ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड में कितनी थी जेनेटिक प्योरिटी, वो थी 100%। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीड टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि हम सीड टाइप दे रखे हैं, सोर्स दे रखे हैं कि इसको कौन बनाता है, साथ ही टैग कलर दे रखा है और यूज़ फॉर यानी कि उपयोग इसका कहाँ पर होता है, ये सब दे रखा है। इसका हम शॉर्ट समरी देखेंगे तो न्यूक्लियस सीड जो डेवलप किया जाता है वो ब्रीडर सीड से डेवलप किया जाता है, इसमें कोई टैग नहीं होता। साथ ही जो इसका प्रयोग होता है वो ब्रीडर सीड बनाने के लिए किया जाता है। ब्रीडर सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड से बनाया जाता है, इसमें गोल्डन येलो टैग होता है और इसका प्रयोग फाउंडेशन सीड बनाने के लिए किया जाता है। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से बनाया जाता है, इसमें जो टैग होता है वो वाइट कलर का होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है सर्टिफाइड और रजिस्टर सीड बनाने के लिए, साथ ही नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंडर इसको बनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय बीज निगम जो होता है उसके अंदर इसको तैयार किया जाता है, उसकी देखरेख निगरानी में। अब बात करेंगे हम रजिस्टर सीड की। तो रजिस्टर सीड फाउंडेशन सीड से बनाया जाता है, पर्पल कलर का इसमें टैग होता है। सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए कि इसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो है वो इसको बनाने पर दे इसकी साथ ही स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो होता है वो इसकी देखरेख में इसको तैयार करता है। सर्टिफाइड सीड जो होता है वो फाउंडेशन सीड या फिर रजिस्टर सीड, इन दोनों से तैयार किया जा सकता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाउंडेशन सीड से हम रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड दोनों को बना सकते हैं। इसका जो टैग होता है ब्लू कलर का होता है, अज़ोर ब्लू, और इसका जो प्रयोग होता है वो फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो किसान होते हैं वो हमारे फसल उगाने के लिए इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये थी इसकी शॉर्ट समरी। अगर आप इसको शॉर्ट में एकदम रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे आपको ये आसानी रहेगी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको इसकी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन की। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा बीज का, सीड का जो है आपका लास्ट टॉपिक है। इसका जो लेवल होता है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार जो होती है वो इसका नियंत्रण इस पर रखती है। जो इसकी स्थापना हुई वो 1963 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। एरिया ऑफ वर्क यानी इसका कार्य क्षेत्र पूरे इंडिया में इसका कार्य क्षेत्र है, यानी कि नेशनल लेवल पर है। सीड जो फोकस है वो जिस पर इसका मुख्य केंद्र केंद्र होता है, इसका ध्यान होता है, वो होता है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड बनाने पर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उद्देश्य उद्देश्य है इसके नेशनल सीड सप्लाई यानी कि राष्ट्रीय बीज आपूर्ति को पूरा करना। जितनी भी हमारी नेशनल लेवल पर सीड की मांग है उसको पूरा करना। सपोर्टिव फार्मर विद क्वालिटी सीड्स ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। यह संस्था किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्ट्स। अब बात करेंगे स्टेट सीड्स कोऑपरेशन की। इसका जो लेवल होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो इस तरह इसका राज्य स्तर पर इसका कार्य होता है। कंट्रोल कौन करता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्थापना इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों द्वारा इसका स्थापना की जाती है। जो अलग अलग राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग, सभी जो राज्य हैं उनके द्वारा अलग अलग इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ होता है इनका, जो भी आपकी स्टेट की कैपिटल है उससे संबंधित जो राज्य की राजधानी है उसमें आपका इसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, एमपी का भोपाल, ऐसे ही सभी राज्यों का है। एरिया ऑफ वर्क यानी कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो पर्टिकुलर स्टेट यानी विशेष विशेष राज्य, यानी कि किसी भी राज्य का अपना एक खुद का स्टेट सीड कॉरपोरेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सीड कौन सा फोकस रहता है, जो मेनली सर्टिफाइड सीड पर इसका फोकस रहता है। प्रमाणित बीज तैयार करने पर इसका फोकस रहता है, जिससे किसानों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला सीड मिले। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सीड स्टेट सीड रिक्वायरमेंट यानी कि राज्य बीज आपूर्ति को पूरा करना। हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट सीड स्कीम्स, बीज योजनाएं जो आती हैं उनको लागू करना, साथ ही उन पर ध्यान रखना कि वो अच्छे से लागू हुई है या नहीं हुई है, ये भी स्टेट सीड कॉरपोरेशन का कार्य है। तो ये हुआ आज का पूरा ये लेक्चर, बीज का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे सोइंग की, कि बुआई क्या होती है, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है लेक्चर में कुछ अगर आपको सुधार चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तब तक के लिए जय हिंद।